बातें पति के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि करवा चौथ में बया मनसने का क्या महत्व है, सरगी क्या होती है, थाली मनसना किसे कहते हैं और रात को चांद देखकर कौन सी ऐसी पूजा करनी चाहिए जिससे आपके सुहाग की लंबी उम्र। कौन सा देवी देवता है जिसकी पूजा से हमें सौभाग्यशाली होने का वर मिलता है, सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी स्त्री को अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी है तो वो माँ प्रकृति से करनी है, और वो माँ प्रकृति है गौरी माता। शिव परिवार की पूजा करना सबसे उत्तम है। जब आप अपने सुहाग के लिए या अपनी संतान के लिए या अपने किसी भी अपने परिवार के सौभाग्य के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको माँ गौरी की पूजा करनी है, शिव परिवार की पूजा करनी है और गणपति जी का ध्यान करना है। गणपति जी के साथ साथ आपको माँ चौथ की भी पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन चौथ होती है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहते हैं। करवा क्या है? पहले ज़माने में लोगों के पास इतने बर्तन नहीं थे, या सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे या मिट्टी के। तो वो एक मिट्टी का कसोला लेके उसमें पानी भरकर उसके पास देसी घी का दिया जलाकर सारा दिन पूजा पाठ करती थी और माँ करवा का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके अपनी पूजा को संपन्न करती थी। तभी से कसोला भरकर पानी का रखने का रिवाज है। और वैसे भी जब भी आप कोई पूजा पाठ करो, आपके पास शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण होना चाहिए, तभी आपका मन भी शुद्ध होगा, और आपका मन शुद्ध होगा तो तभी आपके किए गए कार्य भी शुद्ध और अच्छा फल देंगे। तो अब हम बात करते हैं बया। बया वो चीज़ है जो लड़की, जैसे किसी की शादी हुई है, वो अपने मायके से जो पैसे या जो चीज़ें भी लेकर आती है, मिठाई, फल या वस्त्र, जो चीज़ें भी लेकर आती है वो अपनी सास को देती है, उसको बया कहते हैं, और ये लड़की के मायके से ही आता है। दूसरी है सरगी। जो सामग्री एक सास अपनी बहू को देती है, उसमें फल हो सकते हैं, कोई सोने का या चांदी का गहना हो सकता है, मिठाई हो सकती है, सुहाग की चीज़ें होती हैं, जैसे जो हम यूज़ करते हैं बिंदी, लिपस्टिक, लाइनर, हेयर क्लिप, एक्सेसरीज, बैंगल्स, मेहंदी, पाजेब, तड़ागी, जूड़ा क्लिप, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको सारी की सारी चीज़ें उस दिन यूज़ करनी है। आपको 16 श्रृंगार करने हैं, आपको खूबसूरत दिखना है, क्योंकि आज की भाग दौड़ में इंसान के पास टाइम ही नहीं है कि वो एक दूसरे के पास बैठ सके या एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे के विचार साझा कर सकें या हार श्रृंगार कर सकें। लेकिन इस दिन एक अच्छा मौका होता है जो हर स्त्री अपने पति के लिए सजती संवरती है और खूबसूरत दिखती है। वैसे भी खूबसूरत ही दिखती है, लेकिन 16 श्रृंगार करने के बाद हमने शायद पुराने ज़माने में देखा होगा कि रानियाँ सुबह उठकर, उनको काम तो कोई नहीं करना होता था, लेकिन 16 श्रृंगार करती थी अपने राजा के लिए। बस वही आपको उस दिन रानी बनना है और अपने राजा के लिए, अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करने हैं। तो सुबह नहा धोकर सारे कार्य से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें, अपने मंदिर की साफ सफाई करें, अच्छे मन के साथ अच्छा व्रत धारण करें और अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, अपने मन को खुश रखें, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छी चीज़ें धारण करें, तो आपका व्रत बहुत ही अच्छे ढंग से निभ जाएगा। सरगी की बात की है, बय की बात की है। अब हम बात करते हैं थाली मनसना किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि थाली क्यों मनसी जाती है और किस तरह से मनसी जाती है। लोग उठते हैं, अपना सामान निकालते हैं, फटाफट खाते हैं और काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। जब आप सरगी खा रहे हो तो आपको एक
थाली नहीं लगानी, आपको 2 थालियां बनानी है। जो जो चीज़ें आप खा रहे हो, जैसे जो फल खा रहे हो, जो मिठाई खा रहे हो, जो परोठी खा रहे हो, जो भी चीज़ें फैनिया वगैरह, जो भी चीज़ें मीठी मट्ठी कुछ भी आप खाते हो, उसको आपको दूसरी थाली में भी निकालना है। वैसे ही सेम 2 थालियां बनानी है, एक अपने लिए जो कि घर की लक्ष्मी है, और एक गौरी माता के लिए जो आपको मनसनी है। उसमें आपको 5 चीज़ें सुहाग की रखनी है, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट और मेहंदी। ये मेन चीज़ें हैं। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। आप 10 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, लेकिन 5 कंपल्सरी हैं। और अगर आपके पास मत्था नहीं है तो आप 5 रुपए का एक सिंदूर का पैकेट भी रख सकते हो। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको 5 चीज़ें ही रखनी है, आप अपनी समर्था के अनुसार। लेकिन चलो, हम शुरू से जो करते आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ कि आपको 5 चीज़ें रखनी है। 5 फल लेने हैं, फेनिया और दूध लेना है, गरी लेनी है, जो नारियल की गरी होती है वो निकाल के रखनी है आपको, वो भी रखनी है, और गनेमिया। आपको फल भी वही चूज करने हैं जो रस से भरे हों, ताकि आपको सारा दिन भूख प्यास ना लगे और आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल सके। वो थाली आपको निकालनी है, और उस थाली को निकाल के हाथ में थोड़ा सा जल लेके चारों तरफ उस थाली के घुमाकर धरती पे छोड़ना है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये काम नहीं हो। उनको प्रणाम करना है और उनका ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ गौरी, मैं जब तक जीवित रहूं इसी तरह से आपकी थाली निकालती रहूं और करवा चौथ का व्रत करती रहूं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो आजकल मॉडर्न हो गए हैं, वो कहते हैं सब कुछ तो तय है। सब कुछ तय है, लेकिन एक सती भी थी। एक सती थी जो ऊपर जाके अपने पति को वापस ले आई थी। इसीलिए सब कुछ तय होने के बावजूद आपकी प्रार्थना में बहुत दम है। एक सवाल और है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहाकर ही सर्गी ग्रहण करनी चाहिए। जो पुराने ज़माने में हमारी माँ, जहाँ हमारी दादी वगैरह होती थी, वो 4 बजे नहाकर सारे कार्य से निवृत्त होकर ही सर्गी पाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जो सो के उठा है, 4 बजे उठा है, अलार्म जगह है, फटाफट अपनी थाली तैयार की और खा के काम खत्म। ये देखो, 2 थालियां सजानी है, एक अपनी और एक गौरी माता की। और गौरी माता की थाली को थोड़ा सा मंस देना, पानी हाथ में लेके ना गिलास से ऐसे पानी करके चूली छोड़ देनी है। ठीक है, ये फिर किसी ब्राह्मणी को या मंदिर में दे देनी है। अगर आपसे नहाया जाता है तो आपको नहाना भी आवश्यक है। अगर नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं। मैं कोई कंपल्शन नहीं कह रही कि ऐसा करो ही करो, वो आपकी इच्छा है। जैसे आप शुरू से कर रहे हो वैसे आप करो। बाकी गौरी माता के नाम की थाली निकलती है। अब बात आ गई है कि जब आप मंदिर में जाते हो, बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं कि अपनी थाली में दिया जलाती हैं। अगर तो आप घर में पूजन कर रहे हो और कोई साथ पास में दिया नहीं है तो आप उस दिए को जरूर जलाओ। लेकिन अगर आप मंदिर में जाकर कथा सुन रहे हो तो फिर दिया जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंदिर में ऑलरेडी अखंड ज्योत जग रही है। उससे क्या होता है कि आप जब थालियों में दिए जलाते हो, ऐसे ऐसे थाली घुमाते हो, किसी के कपड़ों में भी आग लग सकती है। तो ये ना हो खुशी खुशी में कोई गम का संदेशा आपको मिल जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो आप दिया ना जलाओ। किसी को भी पर्सनली दिया जलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मंदिर में अखंड ज्योत हमेशा जगती है। हाँ, घर में अगर आप अकेली हैं, अकेली हैं या 2 जाने हैं तो आप अपनी अपनी थाली में दिया जला सकते हो। फिर बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे के साथ करवा बटा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि रात को आपको पूजन कैसे करना है। जो जल आप कथा सुनते वक्त अपने पास रखते हो, वही जल आपको घर लेके आना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और अपने हाथ में 13 या 16 चावल रखने हैं।
फिर उसको अर्घ देना है, चंद्रमा को अर्घ दे के प्रार्थना करनी है। इस दिन चंद्रमा को देखना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही शुभ फल भी देता है। शायद इसलिए भी पुराने लोगों ने ये व्रत बनाया होगा कि अदरवाइज तो कोई बाहर जाएगा नहीं चांद को देखने के लिए, लेकिन इस बहाने तो आप चांद को देखेंगे ना। इस दिन का चांद देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसीलिए आपको 5 मिनट चांद को ज़रूर देखना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने चांद को देखिए, यानी कि अपने पतिदेव को देखिए, और फिर मीठी मट्ठी का भोग चांद को भी लगवाइए और अपने पतिदेव को भी खिलाइए, तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। इस दिन जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए, क्लबों में जाना, तंबोला खेलना या जुआ खेलना या टाइम पास करना कि आज हमारा करवा चौथ है हम टाइम पास कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अच्छे तरीके से अगर एक दिन अपने पति के लिए निकाल रही हैं तो अपने पति को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, सुंदर दिखिए। जैसे मैंने कहा ना कि रानियां 16 श्रृंगार करती है अपने पति के लिए, बस वैसे ही आपको 16 श्रृंगार करने हैं अपने पति के लिए, और मन में कोई भी वैर द्वेष नहीं रखना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।